परमप्रदय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मात्र शक्ति। जीव मात्र में 3 प्रकार की इच्छाएं स्वाभाविक रूप से हुआ करती हैं। चाहे कैसा भी जीव क्यों न हो, जीने की इच्छा, जानने की इच्छा और भोगने की इच्छा। बताओ, ऐसा कोई है जो मरना चाहता हो? कोई अज्ञानी मूर्ख रहना चाहता है क्या? भोगने की इच्छा जो है अनादिकाल से जीव मात्र में स्वाभाविक रूप से ही हुआ करती है। तो ये 3 प्रकार की जो इच्छाएं होती है, ये ज्ञान से होती हैं। किससे होती है? अथवा ऐसा समझना चाहिए, ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, सत्यचित और आनंद स्वरूप है। क्या बताया? परमात्मा सत्य रूप है, चित्त रूप है और आनंद रूप है। जब इन्हें 3 विशेषणों में भ्रांति हो जाती है, अर्थात जब हम अपने को सतरूप से नहीं जानते हैं, उसी समय जीने की इच्छा हो जाती है। जब हम अपने को चित्त रूप से नहीं जानते हैं तो जानने की इच्छा होती है, और जब हम अपने को आनंद रूप से अनुभव नहीं करते हैं, उसी समय भोगने की इच्छा हो जाती है। तैत्तरीय उपनिषद में संकेत किया गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सतरूप हो, चित्त रूप हो, आनंद रूप हो, उसे कहते हैं परमात्मा, उसे कहते हैं ब्रह्म। और उस ब्रह्म तत्व को जान करके जीव सदा सदा के लिए समस्त दुखों से मुक्त हो सकता है, अन्यथा और कोई उपाय होता ही नहीं। तो यहाँ पर एक विशेष सूत्र निकला, वह सूत्र यह है, तमेव विदित्वाति मृतमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। अर्थात उस आत्मा तत्व को, परमात्मा तत्व को जान करके ही जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है, इसके सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। अच्छी तरह से निश्चय करके, अवलोकन करके देख लेना है, परमात्मा को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। देखो, दृष्टांत के रूप में समझ लेते हैं, जैसे रस्सी को जाने बिना सर्प के दुखों की निवृत्ति होती है क्या? हाँ, ऊपर पिला दो, बाकी बैठ जाओ, महापुरुषों को पिला दो। तो अधिष्ठान को जाने बिना अध्यस्त की निवृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर परमात्मा तत्व को जाने बिना जीवत्व ब्रह्मादि का बाध होता ही नहीं। देखो, होता क्या है, जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है, उसी के ज्ञान से प्राय उसकी निवृत्ति हो जाती है, और अन्य के ज्ञान से कदापि नहीं। तो परमात्मा तत्व के ज्ञान से ये सारा का सारा प्रपंच विस्तीर्ण हो रहा है। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न की प्रतीति होती है, ऐसे ही आत्मा तत्व के ज्ञान से सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है। और जब तक आत्मा तत्व का बोध नहीं होता है, तब तक कभी भी दुखों का निराकरण होता ही नहीं। झूठ को जाने बिना, ऊंट की, चोर, डाकू, बदमाश की, तो अपने को भ्रांति हो रही या उसी से जो हमको भय हो रहा है, उस भय से छुटकारा मिलता क्या? और झूठ को जान लिया तो यहाँ मुख्य सूत्र निकला, परमात्मा को न जानने से सारे के सारे दुख है, और परमात्मा को जान लिया तो दुख का अत्यंत अभाव हो जाएगा। अब परमात्मा को कैसे जाने? अभी हमारे स्वामी जी सुना रहे थे, गोविंद को कौन लगा सकते हैं? केवल और केवल मात्र। हाँ, ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि यहाँ पर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ घोटाला हो गया, हाँ, बाकी सब जगह कर सकते हो, परंतु यहाँ पर थोड़ी बहुत भी किसी ने अक्ल होशियारी लगा ली तो सचमुच में वह जैसे विरोचन आदि को भ्रांति हो गई, वैसे अपने को भी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है,
नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेद्या न बहुना श्रुतेन। ये आत्मा तत्व न तो प्रवचन से प्राप्त होता है, न मनन करने से होता है, न बहुत सुनने से होता है। अरे गुरुदेव जिसका वर्णन करते हैं उसी को आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। और वैसे देखा जाए तो आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है, अर्थात गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है। इसीलिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत स्मृत पाणि श्रोते ब्रह्मनिष्ठम। श्रुति माता ने स्पष्ट कर दिया। सर्वप्रथम परीक्षे लोकान क्रमचित्तान, सबसे पहले परीक्षा करके देखना होता है। क्या करके देखना होता है? एक तो कर्म होता है, एक ज्ञान होता है। ब्रह्म विद्या को छोड़ करके जितने भी साधन हैं, चाहे वो मन की प्रधानता से हो, चाहे शरीर की प्रधानता से हो, चाहे ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की प्रधानता से हो, वो सारे के सारे मानव रूप से होने से कर्म के अंतर्गत ही आएंगे। तो कर्म से क्या प्राप्त होता है और ज्ञान से क्या प्राप्त होता है, ये दो बातें विशेष रूप से समझनी होती हैं। जैसे अपने घर में कभी सच्चा सर्प आ जाए तो बताओ डंडे की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? डंडा होगा तभी तो बचेगा। और यदि ऐसे ही कोई रस्सी या कोई रबर का टुकड़ा पड़ा हुआ हो, अथवा मेले में गया कोई और रबर का सर्प लेकर के आ गया, तो बताओ उस सर्प को भगाने के लिए डंडे की आवश्यकता होगी या प्रकाश की आवश्यकता होगी? टॉर्च की आवश्यकता होती है ना। तो देखो यहाँ स्पष्ट हो गया, कर्म जो होता है इसको निर्माण विभाग बोलते हैं, और ज्ञान जो होता है इसको प्रमाण विभाग बोलते हैं। बताओ परमात्मा को पैदा करना पड़ता है अथवा जो पहले से ही सजाते विजाते स्वगत से रहित जो अद्वितीय ब्रह्म है, सदैव स्वमग्रासित एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। उदालक मुनि अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं, हे सौम्य, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजाते विजाते स्वगत वेद से रहित एक अद्वितीय ब्रह्म ही था। अब विचार करके देखो, परमात्मा पहले से ही प्राप्त है, तो उस नित्य प्राप्त की प्राप्ति कर्म से होगी अथवा ज्ञान से होगी? किससे होगी? ज्ञान से होगी ना, कर्म से थोड़े हो सकती हैं। कर्म के द्वारा तो उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य, विनाश्य, ये 5 प्रकार का उपयोग ही इस कर्म से लिया जा सकता है। और परमात्मा इन 5 में से एक में भी कर्म जो है ऐसा समझना चाहिए कि जितने भी साधन है, समस्त साधनों का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव होने से ये सारे के सारे नित्य होते हैं। जब साधन ही अनित्य होता है तो नित्य वस्तु की प्राप्ति इनसे संभव ही नहीं है। तो ध्यान रखना चाहिए, साधनों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि साधनों से असाधन की निवृत्ति होती है। इसकी निवृत्ति होती है, केवल साधन दूर होते हैं, परमात्मा साधन साध्य नहीं होते हैं। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, अप्राप्ति का भ्रम मात्र होता है। और जिसके अंतःकरण इस विद्या की निवृत्ति हो जाती है, भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है, उनको तो नित्य प्राप्त है ही है। तो साधन जो है साधन को दूर करता है। जैसे दवा जो हम सेवन करते हैं ना, ये दवा हम स्वस्थ होने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि रोग को निवृत्त करने के लिए करते हैं। भगवान शंकराचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका के भाष्य में लिखते हैं, रोगार्थ से वह रोग निवृत्तो स्वस्थता। दवा का सेवन बीमारी को मिटाने के लिए होता है। स्वास्थ्य तो हमारा स्वरूप है, हम बीमार होने से पहले भी स्वस्थ थे, बीमारी मिटने के पश्चात भी स्वस्थ रहेंगे। तो बताओ बीच में भी हम स्वस्थ है या नहीं है? अरे तो वात पित्त कफ के संतुलन बिगड़ने से हमें कुछ भ्रांति हो जाती है, उसको मिटाने के लिए दवा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही अंतःकरण में मल विक्षेप आदि दोषों को दूर करने के लिए इन साधनों की आवश्यकता होती है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि साधनों के त्याग करने की आवश्यकता होती है। परंतु ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तुरंत इसी समय साधन का त्याग कर दे। जैसे भोजन का कब त्याग किया जाता है? जब पूर्ण रूप से तृप्ति हो जाए। यदि पहले त्याग कर देंगे तो
डॉक्टर ने कहा भाई देखो तुम्हारे को ये दवा दे रहे हैं, 1 महीने की खुराक है, यदि तुम बीच में ठीक हो जाओ तो इनको छोड़ देना, वरना 2 टेबलेट सुबह 2 टेबलेट शाम को हमेशा लेते रहना है। अब उसने विचार किया, डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये दवा जो है 2 सुबह 2 शाम को लेनी है, 120 टेबलेट है, तो क्यों नहीं हमेशा फालतू समय बर्बाद करना, तकलीफ उठाना, 120 टेबलेट एक साथ ही ले लेते हैं। बताओ गड़बड़ हो जाएगी ना। अथवा वह सोच ले इसको तो छोड़ना ही है, तो क्यों ना अभी इसी समय छोड़ दे, बीमारी मिटेगी क्या। हाँ, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में शास्त्रों में जो कहा गया ना, केवल यहाँ कोई आग्रह करके बैठे, देखो जैसे भगवान वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च मुच्यते, कर्मों से जीव बंधता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर कर्मों से बंधन होता है, तो क्या कर्मों का त्याग कर दें? त्याग के बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि भी हम श्रवण कर रहे थे महाराज जी से, साधन सहित कर्म सब त्यागे। जब तक साधन सहित कर्म का त्याग नहीं होता है तब तक तो तत्व जिज्ञासा जागृत ही नहीं होती है। परंतु त्याग कब करना चाहिए, कब ग्रहण करना चाहिए, इन सब बातों को वैदिक सिद्धांत से, सत्य संप्रदाय की रीति से, सनातन संस्कृति की रीति से समझना होता है। जब तक मलदोष की वृत्ति न हो जाए तब तक निष्काम कर्म का त्याग नहीं होता है। यदि कोई कर देता है तो उसका अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होता है। ऐसे ही बाकी के साधनों को अच्छी तरह से समझना होता है। जब समझ करके हम ग्रहण त्याग के विज्ञान को अच्छी तरह से समझ करके जब ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो तत्व श्रवण मात्र शुद्ध बुद्धि निराकुल है। हरे तत्व के श्रवण करने मात्र से वह कृतार्थ हो जाता है। मनन निधिध्यासन की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये तो जो मंद मुमुक्षु होते हैं, जो संशय विपर्य से अधिक ग्रसित होते हैं, उनके लिए फिर इन साधनों की भी आवश्यकता हुआ करती है। उत्तम जिज्ञासु जो होता है ना, वो श्रवण करने मात्र से कृतार्थ हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। केवल और केवल मात्र गोविंद का साक्षात्कार गुरुदेव ही करवा सकते हैं। यहाँ पर गुरु से तात्पर्य होता है जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ही सचमुच में गुरुदेव के योग्य होते हैं, और जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, वास्तव में वह गुरुपद के योग्य नहीं होते हैं। तो जीव ब्रह्म के वेद का निश्चय जिनको हुआ है, अथवा जो जीव ब्रह्म के तत्व का प्रतिपादन करते हैं, उसी को यहाँ पर गुरु कहा गया है। बाकी जो अवंतर वाक्यों का कथन करने वाले होते हैं, वो तो गुरु होते ही नहीं। महावाक्यों का जो उपदेश करे उसे ही गुरु कहते हैं, वरना ये अवान्तर वाक्य तो संसार में चलते ही रहते हैं। ये उपदेश तो और किसी से प्राप्त होता ही रहता है, अथवा हम स्वयं अन्वय व्यतिरिक्त न्याय से विचार करके ऐसा कुछ न कुछ समझ ही लेते हैं। कुल मिलाकर समझ लेना, जिस रहस्य को हम अपनी युक्ति लगा करके, समाधि लगा करके, साधना करके, पता नहीं क्या क्या करके जिसको हम जान सकते हैं, उसका उपदेश यदि कोई करता है तो वह गुरुदेव ही नहीं होता है। क्योंकि गुरुदेव ऐसे तत्व का उपदेश करते हैं जिनको हम कल्प कल्पांतर तक कुछ भी करके साक्षात भगवान के दर्शन भी हो जाए, फिर भी जो रहस्य समझ में न आए, उसका उपदेश करने वाले को कहते हैं गुरुदेव। तो ऐसे गुरुदेव ही वास्तव में गोविंद को लगा सकते हैं। यहाँ पर गोविंद से तात्पर्य परमात्मा ही है, और उस परमात्मा का स्वरूप 3 प्रकार का बताया गया है, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। तो निर्गुण निराकार परमात्मा जो अपना आत्मा ही है, उस आत्मा तत्व को जान करके ही धरती शोक आत्मे वित्त अर्थात समस्त शोक से, समस्त बंधनों से मुक्त हुआ जाता है। इसके सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं। तो बहुत अच्छी तरह से मानव जीवन के महत्व को समझ करके परमात्मा तत्व के बारे में, जिसे परम पुरुषार्थ कहते हैं। बाकी ये जो है ना, धर्म अर्थ काम, अतुलराम जी महाराज कहते हैं ना, मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। यहाँ पर ये जो कहा गया ना, थोड़ा ध्यान रखना।
जो केवल इनमें ही अटक जाते हैं। धर्म अर्थ काम से आगे कोई वस्तु होती ही नहीं, उनको ही पशु कहा गया। वरना ऐसा मत समझना कि जो धर्म कर्म में लगे होते हैं वो पशु होते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी हस्तियां होती हैं, परंतु यहाँ अटक जाए, आग्रह कर बैठे कि इनसे आगे कोई वस्तु होती ही नहीं। तो अपनी अपनी जगह पर कर्म योग भी ठीक होता है, भक्ति योग भी ठीक होता है, परंतु कोई कह दे कर्म से मोक्ष हो जाएगी, भक्ति से मोक्ष हो जाएगी, तो फिर वेद भगवान उनको पशु कह देते हैं। वरना अपनी अपनी जगह पर सब ठीक होते हैं। तो जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है उनके लिए कर्म उपासना की आवश्यकता होती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया उनके लिए ब्रह्म विचार की आवश्यकता होती है। और जिनको तत्व साक्षात्कार हो गया उनके लिए किसी की आवश्यकता, हाँ, वो तो स्वयं तत्व स्वरूप है। बस इसलिए ये सारा का सारा प्रपंच जो है, ये सारा का सारा दुख जो है ना समझी से होता है, समझदारी से मिट जाता है। अज्ञान से समस्त बंधनों की भ्रांति होती है और ज्ञान से सबकी निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई वस्तु होती ही नहीं। केवल मात्र ये अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। मोक्ष जब भी होगा, कल्याण जब भी होगा, शांति मिलेगी तो तभी मिलेगी जब ब्रह्म विद्या जागृत होगी, जब ब्रह्म साक्षात्कार होगा तभी हम निर्भय हो पाएंगे। वरना सचमुच में पूर्ण रूप से निर्भयता कभी आ सकती ही तो कोई दिक्कत नहीं। भले ज्ञान का रहस्य समझ में नहीं आ रहा हो, परंतु कम से कम यह निश्चय करके भले आप कर्म करो, उपासना करो, समाधि लगाओ, कुछ भी क्यों न करो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ज्ञान से श्रेष्ठ या ज्ञान को अमान्य ठहरा करके अनंत जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों से करते रहो। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि वदन्तु देवता आत्मज्ञ बोधेन में नाम मुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म पतांतरेपि। अरे हजारों ब्रह्माओं के व्यतीत हो जाने तक कुछ भी क्यों ना करते रहो, फिर भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला का उच्छेद होता ही नहीं। अरे भाई, वास्तव में जन्म मरण कभी हुआ ही नहीं। ये सारा का सारा भ्रांति मात्र है। जैसे स्वप्न में जगत की प्रतीति होती है, वैसे ही सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है। इसलिए जब असलियत को जान लेंगे, भयम तत्व विमर्शनात् है। भागवत में वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, असलियत को जानने से भय की निवृत्ति हो जाती है। तो इन सब बातों को थोड़ा ठीक तरह से समझते रहना है। प्रत्येक कक्षा में किस प्रकार का अपनी समझ होनी चाहिए, कैसी योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार का विचार करना चाहिए, क्या ग्रहण करना, क्या त्याग करना, ये सारा का सारा विज्ञान महापुरुषों से समझ करके जो जीव अनवरत करता हुआ ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है, समझो उनको कृतार्थ नहीं होना, वह तो कृतार्थ हो चुका है। तो ब्रह्म विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा केवल और केवल मात्र नित्य प्राप्ति की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति मात्र होती है। और परमात्मा नित्य प्राप्त है। तो ये जगत आदि जो है, ये बंधन आदि नित्य निवृत्त है, इनकी सत्ता ही नहीं है। मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना करके तो हम बंधे हुए हैं। रस्सी में सर्प थोड़े ही है, हम उस रस्सी को सर्प समझ करके डर रहे हैं। तो वास्तव में बिना ज्ञान के दुखों की निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि ये सारे के सारे अविद्यक है। ज्ञान में वैसे ही मूल कारणम, इन सब का उपादान आदि जो है ये ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञान की निवृत्ति हुए बिना इन दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। स्वप्न से जगने पर ही स्वप्न के दुखों का अंत होता है। तो कुल मिला करके ये बाकी जो ज्ञान है सब ठीक है। विवेक आदि जो है, दृष्टादर्शी आदि जो है, ज्ञाता ज्ञेय आदि जो है, ये अपनी अपनी जगह पर ठीक है, परंतु ब्रह्म विद्या के बिना काम चलता ही नहीं। ये बाकी तो सांख्य आदि शास्त्रों के द्वारा भी हो जाता है। विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है, किसी का कोई दृष्टा स्वरूप में भी स्थित हो जाते हैं, परंतु ज्ञान की निवृत्ति मूल रूप से तो, पूर्ण रूप से तो तभी ही होगी जब ब्रह्मात्मा के बोध होगा। क्योंकि आत्मा व ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से ही सारा का सारा बंधन है, और आत्मा ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से ही समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है। अतः ज्ञान को महत्व दे करके आपको मौज मस्ती मनोरंजन करना, क्या करना क्या नहीं करना करते रहो, परंतु ज्ञान को कभी अमान्य नहीं ठहराना है। निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।